मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ, बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ, बगैर किसी तमहीद के जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी दामद बरकातुहू से मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बातिल क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन हालात आगे बात करने की इजाज़त नहीं देते। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ कह रहा है कि अब दुआ हो जाती तो बेहतर था, क्योंकि बहुत जल्द 12 बजने वाला है और साथ ही साथ हमारे चेहरों पे भी 12 बजने वाला है। इसलिए मैं बहुत कम वक्त में आपसे कोशिश करूंगा कि जल्दी रुखसत हो जाऊं। यकीनन जो अमल इस मस्जिद के सहन में हुआ है, अर्श के ऊपर भी मौलाए करीम फरिश्तों पर फख्र कर रहा होगा कि जो अमल मस्जिद नबवी के अंदर असहाबे सुफ़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेहनत करके किया था, उसी अमल को दोबारा मस्जिदों से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह जज़ाए खैर दे तमाम अराकीन मसाजिद को और इमाम मोहतरम को और तलबाए किराम को भी अल्लाह इसका बदल नसीब फरमाए। उनके माँ बाप को भी अल्लाह उसका बदल नसीब फरमाए। उन मुआविनीन हजरात को भी जिन्होंने इन बच्चों की तालीम में, इमाम साहब के खर्चे करने में और ये इजलास को सजाने में जिन लोगों ने मेहनतें की हैं, अल्लाह उनको इसका बेहतर बदल नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिद ही असल जगह है। हमारे लिए आज मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए रह गई है। हम मस्जिद को सिर्फ इसलिए समझते हैं कि यह नमाज पढ़ने की जगह है, सिर्फ इबादत करने की जगह है। कुरान को समझते हैं कि सिर्फ तिलावत करने की चीज है, तस्बीह पढ़ने की चीज है और दम करने की चीज है। 2 कदम और आगे बढ़िए, हमारे बीच में टकराव हो तो कसम खाने के काम आती है। हालांकि ये कुरान कसम खाने के लिए नहीं है, ये कुरान अमल के लिए आया है। ये कुरान इसकी निस्बत जिससे भी लगी उसको बुलंदी अता की है। जरा आप तारीख के झरोकों में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको बाद में तारीख में लेके जाऊं, पहले मैं इससे जुड़ते हुए कपड़े के टुकड़े को जोड़ना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं, इमाम साहब के बदन पर, मेरे बदन पर एक मार्केट से, एक दुकान से कपड़ा का टुकड़ा आया, मेरे बदन का कुर्ता बना, मेरे सर की टोपी बनी।
मेरा रुमाल बना, मैं इस रुमाल को जहां चाहूं इस्तेमाल करूं, हाथ को लगाऊं, पांव को लगाऊं, नाक साफ करूं, सर के बाल साफ करूं, बाल सुखाऊं, जिस्म से पानी सुखाऊं, किसी काम में लाऊं, यह कपड़ा मेरे इख्तियार में है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जब तक जिस्म में है, जिस्म से बाहर आए, गंदगी लगे, बदबू हो, हम इसे हाथ लगाने को तैयार नहीं होते। लेकिन वही बाजार, वही दुकान और वही कपड़ा, उसका टुकड़ा कुरान करीम के जुज़दान से मिल जाता है। जब कुरान उसमें मलबूस हो जाता है और कुरान को जब उसमें सजा दिया जाता है, अलमारी में रख दिया जाता है, जब कोई कुरान का तिलावत करने वाला कुरान को उठाता है तो कुरान को जुज़दान समेत चूमता है। कपड़ा का टुकड़ा जिस्म से लगा, कोई अहमियत नहीं, यही कपड़ा का टुकड़ा कुरान से लगा, उसकी अजमत बढ़ गई। एक ही दुकान से, एक ही कपड़े के थान से निकला था, लेकिन जब कुरान से जुज़दान बन गया, कुरान का जुज़दान बना, तो उसकी इज्जत बढ़ गई। जब एक कपड़ा का टुकड़ा कुरान से मिल जाए तो इतना वकार पाले कि मुसलमान उसे सीने से लगाए, आंखों से लगाए, मुंह से लगाए, चूमे। क्या ख्याल है अगर ये कुरान हमारे सीने में उतर जाए? क्या ख्याल है अगर इस कुरान का एक एक हुक्म हमारी जिंदगी में आ जाए तो ये फरिश्ते हमारे मुंह चूमेंगे। अब आइए आपको तारीख दिखाएं, आप पीछे जाएं। मैंने पहले कहा कि मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज भी पढ़ाई जाती थी, तस्बीह भी पढ़ाई जाती थी, इखलाकियात की तालीम मस्जिद में, इबादियात की तालीम मस्जिद में, सियासत की तालीम मस्जिद में, क़ियादत की तालीम मस्जिद में। और आगे बढ़िए तो आपको बताऊं, तारीख उठा के देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन की जमात मस्जिद में तैयार कर। अबू बकर जब कुरान से नहीं जुड़े थे तो उनको सदाकत का इनाम नहीं मिला था। जब कुरान से जुड़े अबू बकर सिद्दीक हो गए, जब कुरान से जुड़े तो हजरत उमर आदिल हो गए, फारूक बन गए, जब कुरान से जुड़े हजरत उस्मान गनी हो गए, जब कुरान से जुड़े हजरत अली मुर्तजा हो गए, बहादुर हो गए, शेर हो गए। आगे बढ़िए, कुरान से हजरत बिलाल जुड़े तो मुअज्जिन रसूल बन गए। ये कुरान जिससे जुड़ता चला गया उसकी इज्जत और वक़ात बढ़ती चली गई। और अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। वो इज्जत पाए कुरान से और हम जलील हुए कुरान छोड़ के।